आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एमआर एकेडमी में। तो यहाँ पर हम आज फ्रैक्शन को लेकर बात करने वाले हैं। फ्रैक्शन, जैसे कि हिंदी में भिन्न कहते हैं, आखिरकार ये भिन्न होती क्या है, किस तरह से आप इनको पहचानेंगे, क्या नाम होते हैं इनके। तो हम इन्हीं सभी बातों के बारे में आज चर्चा करेंगे और जानेंगे फ्रैक्शन के बारे में। तो सबसे पहले फ्रैक्शन, ये जो वर्ड है ये लैटिन भाषा के फ्रैक्टस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है ब्रोकन। इसके बाद इसकी परिभाषा की बात करें, फ्रैक्शन इंडिकेट्स वन और मोर इक्वल पार्ट्स ऑफ अ होल। हिंदी में कहें तो एक भिन्न, एक या एक से अधिक समान भागों को इंगित करता है। तो यह हुई परिभाषा फ्रैक्शन को लेकर। इसके बाद फ्रैक्शन जो होती है इसे हम पी बटे क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये पी और क्यू ये होते हैं वेरिएबल, यानी कि आप इसकी जगह ए बी सी डी कुछ भी मान सकते हैं। तो हम ज़्यादातर पी क्यू मान के चलते हैं, तो इसलिए मैंने भी यहाँ पर पी क्यू लिख दिया है। तो आप अगर नंबर को पी अपॉन क्यू इस फॉर्मेट में लिख पा रहे हैं तो वो हो गया आपकी फ्रैक्शन भिन्न। अब इसके बाद फ्रैक्शन के अंदर ये जो पी है और ये क्यू है, आखिरकार इनकी क्या पोजीशन होती है, इनके क्या नाम होते हैं, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले होता है आपका न्यूमरेटर। न्यूमरेटर जिसे हिंदी में कहते हैं अंश। न्यूमरेटर के लिए आप कह सकते हैं द टॉप हाफ ऑफ अ फ्रैक्शन दैट रिप्रेजेंट्स द नंबर। हिंदी में कहें तो किसी भिन्न का शीर्ष आधा जो संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये होता है आपका न्यूमरेटर, यानी कि सीधे शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि ये जो निशान होगा जो इन दोनों को अलग अलग करता है, इसके ऊपर का जो नंबर होगा ये होगा आपका न्यूमरेटर। तो नीचे का नंबर क्या होगा? न्यूमरेटर के बाद होती है लाइन। इंग्लिश में कहे तो द लाइन दैट डिवाइड्स द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। हिंदी में कहें तो रेखा, वह रेखा जो अंश और हर को विभाजित करती है। तो आपने देखा कि हमारा ऊपर आ गया न्यूमरेटर, इसके बाद यहाँ पर आ गई रेखा, और इसके बाद नीचे जो नंबर होगा उसे हम कहेंगे डिनोमिनेटर। जी हाँ, डिनोमिनेटर। हिंदी में कहेंगे हर। तो हर के लिए आप, तो डिनोमिनेटर के लिए आप कह सकते हैं द बॉटम हाफ ऑफ अ फ्रैक्शन दैट represents the number into which the whole object is divided। हिंदी में कहें तो हर एक भिन्न का निचला आधा भाग जो उस संख्या का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें पूरी वस्तु विभाजित होती है। तो इस तरह से हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डेफिनेशन को लेकर बात की। अब हम इसको इन शॉर्ट समझें तो हम कह सकते हैं कि कोई नंबर, ऊपर जो नंबर होगा उसे हम कहेंगे न्यूमरेटर, हिंदी में कहेंगे अंश, और नीचे जो नंबर होगा उसे हम कहेंगे डिनोमिनेटर, हिंदी में कहेंगे हर, और बीच में एक लाइन इन्हें विभाजित करती हो। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर आप 1/2 लिखते हैं तो इसमें एक हो गया आपका न्यूमरेटर और 2 हो गया आपका डिनोमिनेटर। तो इस तरह से आप किसी भी फ्रैक्शन के अंदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अब बड़ी ही आसानी से पहचान सकते हैं। अब बात करते हैं आगे। तो अब हम बात करते हैं फ्रैक्शन की टाइप्स को लेकर। ये जो फ्रैक्शन होती है, ये जो भिन्न होती है, आखिरकार ये कितने प्रकार की होती हैं, इनकी कितनी टाइप्स होती हैं, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो होती है हमारी, वो होती है प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसे हिंदी में कहते हैं उचित भिन्न। इसके बाद दूसरी होती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसे आप हिंदी में अनुचित भिन्न कहते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर लाइक फ्रैक्शंस, जिसे आप हिंदी में समान भिन्न कहते हैं। इसके बाद चौथे नंबर पर अनलाइक फ्रैक्शन, जिसे आप हिंदी में असमान भिन्न कहते हैं। इसके बाद पांचवें नंबर पे मिक्स्ड फ्रैक्शन, जिसे आप हिंदी में मिश्रित भिन्न कहते हैं।
इसके बाद छठे नंबर पे यूनिट फ्रैक्शन, जिसे आप हिंदी में इकाई भिन्न कहते हैं। इसके बाद नंबर 7 पर जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, जिसे हम तुल्य भिन्न कहते हैं। तो इस तरह से आपने देखा भिन्नों के हमने कुल अभी 7 प्रकार बनाए हुए हैं। और ये जो हमने इसका क्रम लिखा हुआ है, ये जरूरी नहीं है कि आप इसे इसी क्रम में लिखें कि नंबर 1 पे प्रॉपर भिन्न और 2 पे इम्प्रॉपर भिन्न। आप किसी भी भिन्न के टाइप को किसी भी नंबर पर रख सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन के अंदर हमने इनकी टोटल 7 टाइप्स बनाई हुई हैं। तो इन्हें ही हम अब 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। तो चलिए देखते हैं कि क्या है आखिरकार प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन जो है, न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर व्हेन द न्यूमरेटर ऑफ अ fraction is less than the denominator, the fraction is called a proper fraction. हिंदी में कहेंगे, जब अंश हर से छोटा होता है, यानी किसी भिन्न का अंश हर से कम होता है, तो भिन्न को उचित भिन्न कहा जाता है। इतनी बड़ी डेफिनेशन को आपको याद रखने की जरूरत नहीं। इन्हें हम सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि जहां पर आपका न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा होगा, ऐसी फ्रैक्शन होगी आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन। और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होते हैं, इसके बारे में अभी हमने बात की थी। तो जैसे कि हमने ये एक शेप ली, अब इसके अंदर हमने ये एक फ्रैक्शन लिखी, तो इसमें 7 जो है हमारा ये है न्यूमरेटर और 9 जो है ये है हमारा डिनोमिनेटर। तो आपने देखा जो हमारा न्यूमरेटर है 7, ये डिनोमिनेटर से छोटा है। ये जो 7 है ये 9 से छोटा हुआ, कम हुआ, और ये निशान जो है वो इसे ही बता रहा है कि न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा है। तो ऐसी कोई फ्रैक्शन होगी जिसमें ऊपर का नंबर यानी कि न्यूमरेटर नीचे के नंबर से यानी कि डिनोमिनेटर से छोटा होगा, तो वो फ्रैक्शन होगी हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हम कह सकते हैं जहां पर हमारा स्मॉलर न्यूमरेटर होगा और लार्जर डिनोमिनेटर होगा, तो ऐसी फ्रैक्शन होगी हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन। इसके बाद हम इसके कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि 1/2, 2/3, 3/5, इसी तरह से 5/7, 7/9। तो ये कुछ फ्रैक्शन है जहां पर न्यूमरेटर जो है ये डिनोमिनेटर से छोटा है, और ऐसी फ्रैक्शन को हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। तो क्या आप पहचान पाए कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? जहां पर आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा, ऐसी जो फ्रैक्शन होंगी वो कहलाएंगी आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हम बात करते हैं अगले फ्रैक्शन के टाइप की, जिसे हिंदी में अनुचित या फिर विषम भिन्न कहते हैं। इसकी परिभाषा को लेकर कहें तो व्हेन न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, when the numerator is greater than the denominator, the fraction is called an improper fraction. हिंदी में कहें तो जब अंश हर से यानी जब अंश हर से अधिक होता है, तो भिन्न को अनुचित या विषम भिन्न कहा जाता है। तो आपने देखा यहाँ पर इसका, तो आपने देखा यहाँ पर आपने देखा प्रॉपर फ्रैक्शन का ठीक उल्टा है। वहां पर हमारा न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा था, और यहाँ पर न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है। यू कैन रिप्रेजेंट एनी नेचुरल नंबर एज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एज द डिनोमिनेटर इज ऑलवेज 1। आप विषम भिन्न के रूप में किसी भी प्राकृतिक संख्या का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, क्योंकि हर हमेशा एक होता है। तो जैसा कि हमने पिछली क्लासेस में बात की है कि प्राकृतिक संख्या जो है वो शुरू होती हैं 1 से, उसके बाद 2, 3 और इस तरह से ये इनफाइनाइट तक चलती हैं। तो ये जितने भी नंबर हैं आपके, ये सब जितने भी नंबर हैं आपके जो नेचुरल नंबर हैं, इन सब के अपोन में आप 1 लिख कर इन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये सभी होंगे आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के एग्जाम्पल। तो यहाँ पर देखा आपने
न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है। तो जैसे हमने ये कोई शेप ली और इसके अंदर हमने ये फ्रैक्शन लिखी, तो आपने देखा 9 ये जो न्यूमरेटर है हमारा, ये डिनोमिनेटर यानी 7 से बड़ा है। तो यहाँ पर न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है, इसलिए ये फ्रैक्शन जो है वो कहलाएगी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो आप कह सकते हैं कि लार्जर न्यूमरेटर एंड स्मॉलर डिनोमिनेटर, ऐसी जो फ्रैक्शन होंगी ये फ्रैक्शन होंगी आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इनके कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। तो 3/2, 7/5, 9/7, 11/9। तो ये सारी जो फ्रैक्शन है, यहाँ पर आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है। आपने देखा कि इन सभी फ्रैक्शन के अंदर जो है न्यूमरेटर यानी अंश हर से बड़ा है, और ऐसी फ्रैक्शन कहलाती है हमारी हिंदी में विषम भिन्न और इंग्लिश में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये हमने बात की फ्रैक्शन की दो टाइप्स को लेकर। इसके बाद की जो है, इसके आगे की जो टाइप्स हैं उनको लेकर हम इसके आगे की जो टाइप्स हैं उसको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आने से पहले जिस किसी ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे सब्सक्राइब कर ले और पास में जो बेल आइकन है उसे दबा लें, ताकि आपको भविष्य में आने वाली जो भी क्लासेस हैं उसका नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके। और ये जो हमारी क्लास होती है, इस क्लास की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।